नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा आमेर के इतिहास का टॉपिक चल रहा था। हमारी आमेर के इतिहास की 4 क्लासें हो गई थी। दोस्तों, आज हमारा आमेर के इतिहास का 5वां पार्ट है। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी 2022 की और बीएसटीसी 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आपका 61वां क्वेश्चन है, जय निवास महल तथा सिसोदिया रानी का महल किसने बनवाया था? ए सवाई जय सिंह, ब ईश्वरी सिंह, स माधो सिंह, द सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों, सवाई जय सिंह ने जय निवास महल तथा सिसोदिया महल बनवाया था। दोस्तों, ये दोनों ही महल जयपुर के अंदर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सवाई जय सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 62वां क्वेश्चन, सवाई जय सिंह के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? ए सम्राट सिद्धांत, ब सिद्धांत कौस्तुम्य, स जयसिंह कारिका, द उपरोक्त सभी। दोस्तों, तीनों ही ग्रंथ सवाई जय सिंह के ग्रंथ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। तीनों ही ग्रंथ सवाई जय सिंह के प्रमुख ग्रंथ में आते हैं। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, आमेर के किस शासक ने जयपुर में चंद्र महल का निर्माण करवाया था? दोस्तों, सवाई जय सिंह ने जयपुर के अंदर चंद्र महल का निर्माण करवाया था। दोस्तों, चंद्र महल के वास्तुकार का नाम याकूब खान है। यानी दोस्तों, याकूब खान के नेतृत्व में चंद्र महल का निर्माण हुआ था और उस समय आमेर के राजा थे सवाई जय सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब सवाई जय सिंह। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 64वां क्वेश्चन, सवाई जय सिंह के काल में भारत पर आक्रमण हुआ था। ए नादिर शाह का, ब अंग्रेजों का, स पुर्तगालों का, द डचों का। दोस्तों, सवाई जय सिंह के काल में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 65वां क्वेश्चन, राजमहल का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, सवाई जय सिंह के दो बेटों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष होता है। सवाई जय सिंह के दो बेटे थे, एक था सवाई ईश्वरी सिंह और एक था सवाई माधो सिंह प्रथम। इन दोनों के उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर ही राजमहल का युद्ध होता है। दोस्तों, राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 ईस्वी में टोंक के अंदर होता है। इस युद्ध के अंदर सवाई ईश्वरी सिंह का साथ दिया था मराठों ने और सवाई माधो सिंह प्रथम का साथ दिया था मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। दोस्तों, इस युद्ध के अंदर सवाई ईश्वरी सिंह विजय रहते हैं और उसके बाद में आमेर के शासक सवाई ईश्वरी सिंह बन जाते हैं। तो दोस्तों, राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 को टोंक के अंदर हुआ था और इसके अंदर सवाई ईश्वरी सिंह विजय हुए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 मार्च 1747 को। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 66वां क्वेश्चन, ईसर सरगासुली या फिर जय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ए सवाई ईश्वरी सिंह, ब सवाई माधो सिंह, स सवाई प्रताप सिंह, द सवाई जगत सिंह द्वितीय। दोस्तों, राजमहल का युद्ध सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह प्रथम के मध्य हुआ था और इस युद्ध के अंदर सवाई ईश्वरी सिंह विजय रहे थे। दोस्तों, राजमहल के युद्ध को जीतने की स्मृति में ही सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर में ईसर लाट का निर्माण करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सवाई ईश्वरी सिंह।
यानी दोस्तों राजमहल के युद्ध को जीतने के बाद में सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर में ईसर लाट का निर्माण करवाया था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 67वां क्वेश्चन, सवाई माधोपुर नगर किसने बसाया था? ए सवाई ईश्वरी सिंह, ब सवाई माधो सिंह, स सवाई जगत सिंह द्वितीय, द सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों 1763 में सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर नामक नगर बसाया था। इसके अलावा दोस्तों सवाई माधो सिंह ने जयपुर में मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया था और नाहरगढ़ में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। यानी सवाई माधोपुर नामक नगर है, ये सवाई माधो सिंह ने बसाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ब सवाई माधो सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 68वां क्वेश्चन, 22 विद्वानों की एक मंडली जिसे गंधर्व बाईसी भी कहते हैं किसके दरबार में थी? दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसे गंधर्व बाईसी कहा गया था। इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर राज्य पर मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। सवाई प्रताप सिंह ने महादजी सिंधिया के साथ 2 युद्ध लड़े थे। यानी सवाई प्रताप सिंह ने मराठा सरदार महादजी सिंधिया के साथ 2 युद्ध लड़े थे। एक था पाटन का युद्ध और एक था तुंगा का युद्ध। दोस्तों तुंगा के युद्ध के अंदर महादजी सिंधिया पराजित हुए थे और सवाई प्रताप सिंह विजय रहे थे। लेकिन दोस्तों पाटन के युद्ध के अंदर महादजी सिंधिया ने सवाई प्रताप सिंह को पराजित कर दिया था। तो दोस्तों 22 विद्वानों की एक मंडली जिसे गंधर्व बाईसी भी कहते हैं, ये सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 69वां क्वेश्चन, आमेर के किस शासक के काल में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था? दोस्तों मैंने आपको पहले भी कई बार कृष्णा कुमारी विवाद बताया है, एक बार आपको फिर से बताता हूं। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री का नाम कृष्णा कुमारी था। दोस्तों कृष्णा कुमारी की सगाई पहले मारवाड़ के शासक महाराजा भीम सिंह के साथ हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही मारवाड़ के शासक महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में कृष्णा कुमारी की सगाई जयपुर के शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय के साथ कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों मारवाड़ के शासक महाराजा भीम सिंह के छोटे भाई महाराजा मान सिंह कहते हैं कि कृष्णा कुमारी के साथ शादी मैं करूँगा, और इस बात को लेकर जयपुर के शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ के शासक महाराजा मान सिंह के मध्य युद्ध होता है। दोस्तों इस युद्ध को गिंगोली का युद्ध कहा गया और इस युद्ध के अंदर जयपुर के शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय विजय हुए थे और मारवाड़ के शासक महाराजा मान सिंह पराजित हुए थे। इस प्रकार दोस्तों ये विवाद होता है। तो इस विवाद के समय जयपुर के शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द सवाई जगत सिंह द्वितीय। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 70वां क्वेश्चन, आमेर के किस शासक ने उस्ताद लालचंद के नेतृत्व में 5 मंजिला हवा महल का निर्माण करवाया था? ए सवाई जय सिंह, ब राजा राम सिंह, स बिशन सिंह, द सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द सवाई प्रताप सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 71वां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आमेर के किस शासक को सितारे हिंद की उपाधि दी तथा कोटपुतली की जागीर भेंट की? दोस्तों 1857 की क्रांति के समय आमेर के शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय
और दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था। इसी कारण दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने सवाई राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी थी तथा कोटपुतली की जागीर भेंट की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाई राम सिंह द्वितीय। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 72वां क्वेश्चन, आमेर के किस शासक ने जयपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? ए सवाई जय सिंह, ब सवाई राम सिंह द्वितीय, स सवाई माधो सिंह द्वितीय, द सवाई मान सिंह द्वितीय। दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय का काल संस्कृत का स्वर्ण काल था। दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय ने ही जयपुर के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ब सवाई राम सिंह द्वितीय। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 73वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? दोस्तों सवाई राम सिंह सेकंड ने आमेर पर 1835 से लेकर 1880 तक शासन किया था। सवाई राम सिंह सेकंड के काल में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट 2 बार जयपुर यात्रा पर आए थे। दोस्तों प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट जयपुर की पहली यात्रा 1857 में करते हैं और प्रिंस जयपुर की दूसरी यात्रा 1876 में करते हैं। दोस्तों जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड ने प्रिंस के जयपुर आगमन पर जयपुर नगर को गुलाबी रंग या फिर गेरू रंग में रंगवाया था। जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टैनली रीड ने किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ब स्टैनली रीड। आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों इंग्लैंड के राजकुमार सवाई राम सिंह सेकंड के काल में 2 बार जयपुर यात्रा पर आए थे और उनके आने के कारण दोस्तों सवाई राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गेरू कलर या फिर गुलाबी कलर में रंगवाया था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टैनली रीड ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 74वां क्वेश्चन, अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सवाई राम सिंह सेकंड ने प्रिंस की जयपुर यात्रा की स्मृति में जयपुर में 2 कार्य करवाए थे। पहला था अल्बर्ट हॉल और दूसरा था राम निवास बाग। इन दोनों का निर्माण सवाई राम सिंह सेकंड ने प्रिंस की जयपुर यात्रा की स्मृति में करवाया था। तो दोस्तों अल्बर्ट हॉल का निर्माण सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाई राम सिंह सेकंड। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, जयपुर के कौन से शासक पोलो के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और अंतिम शासक थे? सवाई जयसिंह तृतीय, ब राम सिंह द्वितीय, स सवाई माधो सिंह द्वितीय, द सवाई मान सिंह द्वितीय। दोस्तों सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर के अंतिम शासक थे और दोस्तों ये पोलो के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी थे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द सवाई मान सिंह द्वितीय। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपका आमेर का टॉपिक पूरा हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।